हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे रोल्स ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एज अ रोल ऑफ रेगुलेटर आपके सिलेबस में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरबीआई के क्या रोल है पहले समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है बैंकर्स बैंक। द आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर्स टू ऑल द कमर्शियल बैंक इन द कंट्री। As a banker bank, the RBI provides short-term loan and bill discounting facility to the commercial bank. जैसा कि आप जानते हैं आरबीआई एक रेगुलेटर है। तो रेगुलेटर का काम क्या होता है कि गाइडलाइन प्रोवाइड करना, प्लस किस तरीके से बैंक्स को वर्क करना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वर्क करना है, वो सारा कुछ एक रेगुलेटर करता है। तो यहाँ पे बैंकर्स बैंक इसलिए कहा गया है आरबीआई को, क्योंकि अगर बैंक को कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, शॉर्ट टर्म लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपने बिल को डिस्काउंट करा सकते हैं आरबीआई से और वहाँ से शॉर्ट टर्म लोन अरेंज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो आरबीआई को इसीलिए हम लोग बैंकर्स बैंक कहते हैं। जैसे हमारा बैंक कमर्शियल बैंक है, उसी तरीके से आरबीआई नॉर्मल कमर्शियल बैंक का बैंक होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। Whenever a commercial bank needs a financial assistance, it may borrow from the other commercial bank, but other commercial bank may not be in the position to provide fund to the bank in need. In such a case, the RBI provide funds to a commercial bank either by granting loan or by purchasing its securities. In this way, the RBI act as a lender of the last resort. इसका मतलब क्या हुआ कि जो आरबीआई है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, इसको इसलिए कहते हैं कि कभी मान लीजिए बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो बैंक कोशिश करता है कि अपने किसी भी पास के बैंक से पैसे अरेंज कर ले। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक उसको पैसा नहीं दे पाया, जिस बैंक से वो पैसा अरेंज करना चाहता था उस बैंक से उसको पैसा नहीं मिला, तो उस कंडीशन पे आरबीआई उसकी हेल्प करता है। ठीक है, आरबीआई फंड अरेंज करके बैंक्स को दे देता है। तो इसीलिए हम लोग आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं, क्योंकि अगर कोई पैसा अरेंज नहीं कर पाएगा तो आरबीआई जो है वो पैसे अरेंज करके बैंक कमर्शियल बैंक को अरेंज कर देता है पैसा, तो कमर्शियल बैंक का काम हो जाता है। क्लियर है। तो अब इसमें एक चीज़ और आपको देखना है। इन सच केसेस आरबीआई प्रोवाइड फंड टू द कमर्शियल बैंक बाय ग्रांटिंग लोन और बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज। दोनों ऑप्शन होता है बैंक के पास। बैंक चाहे तो लोन ले सकता है और बैंक चाहे तो अपनी सिक्योरिटीज़ भी सेल कर सकता है आरबीआई को पैसे लेने के लिए। तो दोनों ही ऑप्शन होता है, तो पैसे बैंक को मिल जाते हैं। इसीलिए हम लोग आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं। मतलब आखिरी जो हमारा ऑप्शन होता है वो आरबीआई ही होता है बैंक्स के लिए। नेक्स्ट है द क्लियरिंग हाउस फंक्शन। द आरबीआई प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज़ टू द कमर्शियल बैंक. In other words, it settles the claim of the commercial bank through a process of book entry. The daily balance between the commercial bank can easily be adjusted by the means of debit and credit entries in the respective account with the RBI. अब क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? डेली बैंक के पास बहुत सारे चेक्स आते हैं, तो बहुत सारे चेक्स को अलग अलग बैंक से होते हैं, तो उसको क्लियर करना एक टफ़ जॉब होता है। तो उसके लिए आरबीआई हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह अपॉइंट करता है जहाँ पे सारे बैंक्स इकट्ठा होते हैं, मतलब वहाँ के लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे आपस में जो भी चेक की क्लियरिंग होती है वो करते हैं। तो ये सब काम भी आरबीआई ही ऑर्गेनाइज़ करता है, ताकि हर एक बैंक को अलग अलग बैंक में जाना पड़े, सब एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और वहीं पे जो क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी है वो वहाँ पे उनको प्रोवाइड होती है। जिसका जो चेक होता है वो आपस में वहाँ पे एक्सचेंज कर लेता है और जिसको पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं वो पैसे वहीं पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं आरबीआई के थ्रू। तो क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी से बैंक का काम और ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये भी आरबीआई ही इसको करने में हेल्प करता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। द सेंट्रल बैंक इज़ द सोल कस्टोडियन ऑफ द गोल्ड फॉरेन करेंसी रिजर्व ऑफ द कंट्री. Foreign exchange reserve are needed for making the payment to the foreign countries when the balance of payment is unfavorable. Foreign exchange resources are reduced. अब कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब यहाँ पे क्या हुआ
कि जितना भी गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज का रिज़र्व होता है वो आरबीआई अपने पास मेंटेन रखता है, और किसी भी बैंक को अगर ज़रूरत होती है तो बैंक अप्रोच करता है आरबीआई को, तो आरबीआई उनको उतना करेंसी मतलब फॉरेन करेंसी प्रोवाइड कर देता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई भी चाहता है कि एक्सपोर्ट हो, क्योंकि एक्सपोर्ट होने से ज़्यादा करेंसी इंडिया में आती है। आरबीआई भी समय समय पे रूल्स रेगुलेशंस पास करता रहता है इसको लेके। मेंटेनिंग द एक्सचेंज रेट, द सेंट्रल बैंक मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट टू मेंटेन द स्टेबल एक्सचेंज रेट. Exchange rate is the rate at which the home currency can be exchanged from the foreign currency. The central bank keep a watch on the exchange rate. Whenever there are the wide fluctuation in the exchange rate, the central bank buys and sell the foreign currency to stabilize the exchange rate. The central bank is authorized to fix the change in the exchange rate ratio. तो एक्सचेंज रेट होता क्या है? एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि अगर आप कोई फॉरेन करेंसी लेने जा रहे हैं, एक फॉरेन करेंसी, तो उसके बदले कितना आपको इंडियन करेंसी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो, इसके लिए आरबीआई को एक्सचेंज रेट को भी मेंटेन करना पड़ता है। इसके लिए उसको ट्रेडिंग करनी पड़ती है फॉरेन करेंसीज़ की। जब फॉरेन करेंसीज़ मार्केट में सस्ती होती हैं तो आरबीआई और उसको ख़रीद के अपने पास रख लेता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, हमारे पास फॉरेन करेंसी का एक रिज़र्व तो बन ही जाता है, साथ ही साथ मार्केट में एक्सचेंज रेट जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता। एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से नुकसान कंट्री का ही होता है, इसीलिए आरबीआई इस नुकसान को मेंटेन करने के लिए हर समय ट्रेडिंग भी करता रहता है एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसीज़ का। क्लियर है? थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।